सिर्फ इस सोच के साथ कि पीटीआई का जलसा कामयाब ना हो, जलसे की जगह दोबारा तब्दील की जा रही है ताकि लोगों में मायूसी फैले। और इस्टेब्लिशमेंट की जो गुज़श्ता हफ्ते मीटिंग हुई थी कि अगर जलसे में लोग मायूस हुए और तादाद 35 से 40 हज़ार रही तो दोबारा जनाब इमरान खान के साथ वही सलूक किया जाएगा जो अभी तक किया जा रहा है। लेकिन अगर तादाद 50-60 हज़ार या लाख से क्रॉस कर गई तो इमरान खान के साथ मज़ाकरात किए जाएंगे। ये हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। अब अवाम पे भरोसा करना है कि इमरान खान के बारे में वो क्या सोच रखते हैं। यार इमरान खान ही क्यों वज़ीर आज़म, हमारे पास क्या कोई ऑप्शन नहीं है? अक़वाम मुत्तहिदा में जब इमरान खान ने तकरीर शुरू की तो उससे 1 मिनट पहले पूरी दुनिया में मुसलमानों को, ख़ुसूसी तौर पर पाकिस्तानियों को खौफ की अलामत समझा जाता था। लेकिन जब इमरान खान ने तकरीर शुरू की और उसका सेशन था 15 मिनट का, अक़वाम मुत्तहिदा ने अपना रूल ब्रेक कर दिया कि इस बंदे को बोलने दो, और 55 मिनट पर बोलता रहा। और जब उसकी तकरीर ख़त्म हुई तो उसी अगले मिनट से हमारे पूरे दुनिया में सारे पाकिस्तानियों का इमेज बुलंद हो गया कि ये लोग इस्तेमाल हुए हैं, ये तो मजलूम है। ये इमरान खान था। कोरोना आया, पूरी दुनिया परेशान थी, पाकिस्तान में तो हमारे हालात ही बहुत मुश्किल थे, बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा था। बिजली के बिल ज़ीरो कर दिए और गरीब लोगों में आधे से पाकिस्तानियों को जनाब उसने बाकायदा 12-12 हज़ार के अलाउंस दिए कि हाँ भाई तुम रोटी वगैरह खा लो, तुम भूख से ना मर जाना। पूरी दुनिया ने कहा कि कारोबार बंद कर दो, लेकिन इमरान खान ने दुनिया से मतक्का लगा लिया कि हाँ भाई मेरे लोग भूख से मर जाएंगे, मैं ऐसा नहीं कर सकता, थोड़ी सी मैं जो कमी बेशी कर सकता हूँ। यार ये तो आम चीज़ है। इमरान खान ही क्यों वज़ीर आज़म? इमरान खान एक हाई जेंट्री क्लास में रहा है, लेकिन जब वो वज़ीर आज़म बना तो सऊदी अरेबिया में गया तो हमारी भी सोच उधर नहीं थी, लेकिन उसने कहा कि मेरे मुल्क के कैदियों को रिहा कर दो। ये नहीं कहा उसने कि हमारे मुल्क के 1 लाख बंदे को रख, उसने कहा कैदियों को रिहा करो जो अपने घरों से दूर है। जब इमरान खान वज़ीर आज़म बना तो दाता दरबार के इर्द गिर्द लाखों के हिसाब से लोग सड़कों पे सोते थे, जो महीने का 15,000 कमा के 5,000 का खाना और 10,000 से घर भेजते थे। इमरान खान ने उनका सोचा, उनको घर भी दिया, खाना भी दिया, ताकि लोग 15,000 ही अपने घर में भेज सकें। इमरान खान ही क्यों वज़ीर आज़म? पुतिन को एक ताकत समझा जाता है पूरी दुनिया में, जो पूरी दुनिया से लड़ रहा है। तो उसने अगर इज्जत दी तो जनाब इमरान खान को दी, और जब जापानी को मिला तो अपने कुत्ते को साथ लेके आया, उसको कहा बुंको। इमरान खान को उसने अपना हीरो करार दिया। इमरान खान वैसा बंदा है कि हम अगर किसी भी इर्द गिर्द मुल्क, श्रीलंका का हमें नहीं वज़ीर आज़म का मालूम, इर्द गिर्द के ममालिक का हमें वज़ीर आज़म का नहीं मालूम, लेकिन दुनिया के 200 से ज़्यादा ममालिक में आधे कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पे अगर जाया जाए तो पूछा जाए कि पाकिस्तान, तो कहेंगे कि द लैंड ऑफ इमरान खान। इमरान खान ऐसी शख्सियत है कि जिसकी दुनिया में पहचान है, जिसका अमेरिका का सदर की बेगम भी कहती है कि तुम इस साइड पे हो, मैं इसके साथ जो है तस्वीर बनवाना चाहूँगी। इमरान खान तकरीर ख़त्म करता है, उसके बाद इर्द गिर्द उसके सेक्रेटरी को कॉल आती है कि 60 के करीब सेंटर जो कि दूसरी रियासतों से आ रहे हैं, वो कहते हैं कि हमें मिलने बगैर ना जाना। ये है इमरान खान। इसलिए हम कहते हैं कि इमरान खान के सिवा हमारे पास ऑप्शन नहीं है। इमरान खान वही बंदा है कि 8 फरवरी को इलेक्शन हुए और 12 फरवरी को उसको बनी गाला में मर्सिडीज ब्लैक कलर की गाड़ी में लेके जाया गया। वहाँ 60 के करीब आर्मी के अफीसर बैठे हुए थे। उसने कहा बात स्टार्ट करने से पहले मेरे लोगों को छोड़ो जो कि मेरी वजह से जेल में है, फिर बात होगी। उन्होंने कहा कि तुम बात करो, हम तुम्हें वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं। उसने कहा नहीं, पहले मेरे बंदू को छोड़ो, उसके बाद मैं बात करूंगा। फिर इमरान खान को उसी तरह वापस अडयाला जेल में भेज दिया गया। अगर वो चाहता तो उस वक्त भी वज़ीर आज़म बन सकता था, लेकिन नहीं, उसने कहा कि मैं अवाम की ताकत के साथ इनकलाब लाना चाहता हूँ। इसलिए हम कहते हैं कि इमरान खान को वज़ीर आज़म बनना चाहिए और 8 सितंबर के जलसे में शिरकत करके एस्टेब्लिशमेंट की सोच को बदलना होगा कि हम डील नहीं, मज़ाकरात करना चाहते हैं। अब फैसला आपके पास है कि आप क्या फैसला करते हो। जलसे में जाते हो, जगह जितनी भी चेंज हो जाए, या फिर क्या का आपका प्लान है। ओवरसीज पाकिस्तानियों को चाहिए कि अपने एरिए में फैसिलिटेट करें, फंड भेजें कि हाँ भाई तुम गाड़ी का तेल का हम ना नहीं आ सकते, तेल का खर्चा हम उठाते हैं, तुम हमारी जगह पे जलसे में शिरकत करो। इसलिए हम कहते हैं कि इमरान खान वज़ीर आज़म बने तो हमारे पाकिस्तान में बेहतरी आ सकती है,
ورنہ ہم اسی طرح بجلی گیس بل ٹیکسز دے کے جو ہے نا اپنے جیتے جیتے مر جائیں گے۔ اپنے بچوں کے مستقبل کا سوچو۔ پاکستان زندہ باد۔